आप सबको मेरा नमस्कार। इससे पहले मैंने आप चतुर्थ भाव के बारे में बताया था। आज मैं आपको पंचम भाव के बारे में बता रहा हूँ। पंचम भाव उच्च शिक्षा, संतान और पूर्व पुण्य, जिसे कहते हैं प्रारब्ध। हम पिछले जन्म में क्या कर्म करके आए हैं, उसका फल क्या होगा, ये इसमें बताया गया है। तो अगर प्रथम भाव में पंचम भाव का स्वामी बैठा है तो अच्छा होता है, कई नौकरों युक्त होता है, न्यायाधीश अथवा मंत्री, आस्तिक, अल्प संतान कम होगी। दूसरे भाव में बैठा हुआ है तो कंजूस, चालबाज, धूर्त और गिरोह का मुखिया, मतलब गलत संगत का असर होगा। पंचमेश अगर तृतीय भाव में बैठा हुआ है तो शुभ विद्वान, अच्छी भार्या तथा संतान, छीण, दमा, दरिद्रता, पारिवारिक जीवन में अशांति। और चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है तो माता दीर्घ आयु होगी। और संतान के लिए ठीक नहीं है कि पंचम भाव से चतुर्थ भाव 12वां कहलाता है। हर भाव का 12वां भाव व्यय भाव होता है, वो उसको हानि करता है। और पंचम भाव में बैठा हुआ है तो शुभ व्यापार व्यवसाय हेतु शुभ, सरकार का प्रिय, शुभ विद्या गणितज्ञ, धार्मिक संस्थान का प्रमुख, 6 संतानी आयु के लिए अशुभ, भ्रामक प्रवृत्ति। तथा छठे भाव में बैठा है तो सुख समृद्ध मामा, क्षीण पुत्रों के साथ मन मुटाव और विद्या प्राप्ति में रुकावट, ये होता है। और पंचम भाव का स्वामी सप्तम भाव में बैठा हुआ हो तो विद्वान होता है, प्रतिष्ठित, समृद्ध एवं पत्र विदेश में स्थित रईस होता है। सप्तम भाव और 12वें भाव में बैठा हुआ है ग्रह तो वो विदेश से संबंधित होता है। अगर हमारा भाग्य जैसे 12वें भाव में बैठा हुआ है तो उसका भाग्य बाहर से चमकेगा, घर से दूर या विदेश से। और अष्टम भाव में बैठा हुआ है तो आध्यात्मिक उन्नति, मंत्र सिद्धि, कुंडलिनी जागरण, आध्यात्म में जो कुंडली जागरण करते हैं उसके बारे में, फेफड़ों आंतों से संबंधित रोग, विद्या में रुकावट और आर्थिक स्थिति खराब होगी। और 9वें भाव में बैठा हुआ है पंचमेश तो धार्मिक, संतान का प्रमुख, सुरक्षित तथा अति विद्वान, एक संतान लेख के रूप में विख्यात। कुंडली में पंचम भाव तथा 9वां भाव संबंध आध्यात्मिकता के सूचक में है। हमारे के राव साहब कहते हैं पंचमेश अष्टमेश तथा नवमेश का संबंध महाविज्ञान योग कारक है, भाग्यहीन यदि पीड़ित हो। और 10वें भाव में बैठा हुआ है पंचमेश तो शुभ उच्च व्यवसाय, अच्छी शिक्षा, प्रतिष्ठित, क्योंकि हमारा 10वां भाव मान सम्मान का होता है, व्यवसाय का होता है, कर्मों का होता है। 10वें भाव का रोल बहुत होता है। और 11वें भाव में बैठा हुआ हो तो यह आय भाव होता है, विद्वान, प्रसिद्ध, शुभ संतान, रईस होगा। और 12वें भाव में बैठा है तो आध्यात्मिक उत्थान, मोक्ष, निर्माण, तीर्थ यात्राएं, साधुओं की संगति युक्त, क्षीण घुमक्कड़ दूर रहती है और आर्थिक दृष्टि में ठीक नहीं है। तो यह मैंने आपको
पंचों भाव के बारे में बता दिया। अब मैं आपको दूसरी वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार।